Good morning, student. Today I am going to start our new chapter, Chapter 3 फिर गधे से गधा। यह एक हास्य कथा है। इस कहानी में हम मौलवी, धोबी तथा धोबी के गधे के बारे में पढ़ेंगे। यह एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसमें एक सीधा साधा धोबी मौलवी की चालाकी का शिकार बन जाता है। मौलवी गधे को आदमी बनाने के बहाने धोबी से किस प्रकार अच्छा खासा धन लेता है, यह इस पाठ में हम पढ़ेंगे। आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में एक मौलवी रहता था। वह अपने घर में ही स्कूल चलाता था। गांव के कई बच्चे वहां पढ़ने जाया करते थे, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये मौलवी है, ये बच्चे हैं और पेड़ के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। एक दिन की बात है, मौलवी बच्चों को डांटते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। उसी समय एक धोबी उधर से गुजर रहा था। तभी उसने मौलवी की बात सुन ली। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि मौलवी जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ वो डांटते हैं। तभी उधर से एक धोबी जो है वो गुजरता और धोबी जो है इन्हें देखकर उनकी बातों को सुनता है। धोबी का एक भी बच्चा नहीं था। वह जल्दी से घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी धोबिन से बताता है कि अपने गांव का मौलवी है जो गधे को आदमी बना सकता है। मैं तो अपने गधे को आदमी बना सकता है। मैं तो अपने कानों से, मौलवी जो है अपनी पत्नी से बोलता है कि वो मौलवी जो है वो आदमी को गधे बना सकता है और मैं अपने कानों से सुनकर आया हूँ। तभी धोबिन खुश होकर कहती है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम भी एक गधे को आदमी बनवा ले। तभी धोबी कहता है, मेरे मन में भी यही विचार आया। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं कल ही इसे मौलवी के पास ले जाऊंगा और उसे आदमी बनाने को कहूंगा। दूसरे दिन धोबी मौलवी के पास जाता है और उनसे विनती करते हुए कहता है कि मेरे एक गधे को आप लड़का बना दे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। हमारा एक भी बच्चा नहीं है। मौलवी यह बात सुनकर हैरान रह गया और कहता है, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है क्या? तभी धोबी गिड़गिड़ाकर कहा, आपको मेरा काम करना ही होगा। मैंने अपने कानों से सुन चुका हूँ। कल आप खुद ही बच्चों से कह रहे थे कि आप गधों को आदमी बनाया है। मौलवी ने धोबी को बहुत समझाया पर वह ना समझा। हार मानकर मौलवी ने मन ही मन धोबी को बेवकूफ बनाने का सोचा। मौलवी ने कुछ सोचा, फिर कहा, देखो भाई, मैं यह काम नहीं करता पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा। मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा। इसमें समय भी लगेगा और धन भी। तभी तुरंत धोबी ने पूछा, कितना रुपया लगेगा और कितना समय लगेगा? मौलवी ने कहा, 200 रुपए और 6 महीने समय लगेगा। धोबी खुश हो जाता है और कहता है, मैं कल ही पैसे ले आऊंगा। घर जाकर धोबी सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन धोबी रुपए और गधे लेकर मौलवी के पास जाता है। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये मौलवी है। मौलवी अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा है इस पेड़ के नीचे। धोबी जो है वो अपने एक कुत्ते को एक गधे को, जो उनका सबसे प्रिय गधा रहता है, उसे लेकर वह मौलवी के पास चला जाता है और उसके बाद फिर वो उनको पैसा देता है।
मौलवी धोबी से रुपए लेकर गिनता है और गधे को आंगन में पेड़ से बांधने को कह देता है और कहता है, यह तो बहुत खूबसूरत गधा है, यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अब तुम 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया तो मौलवी ने रुपए को संदूक में रख लिए और गधे को जंगल में भगा दिया। जब 6 महीने बीत गए तो धोबी फिर मौलवी के पास पहुंचा। उसे देखते ही मौलवी ने कहा, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह बनारस का काजी काजी यानी कोर्ट में करने वाला न्यायाधीश बन गया है, वहीं जाकर उसे मिलो। धोबी ने पूछा, क्या वह मुझे पहचानेगा? तभी मौलवी कहता है, जरूर पहचानेगा, लेकिन ऐसा करना कि तुम अपने साथ उसका दाने वाला थैला भी ले जाना। अगर तुम्हें भूल भी जाएगा, लेकिन वह थैला नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी से वह खाना रोज खाता था। धोबी दौड़ते हुए घर गया और सारी बातें अपनी पत्नी धोबिन को बताया। दोनों बहुत खुश थे कि उनका मोती बहुत बड़ा अफसर बन गया है। धोबी ने तय किया कि वह फौरन बनारस जाकर मोती को घर ले आएगा। दूसरे दिन वह बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी पहुंच गया। दूर से ही उसको देख बहुत खुश हो रहा था। मन ही मन कहने लगा, मौलवी कितना होशियार है, कितना अच्छा आदमी है, जो मेरे मोती को बड़ा आदमी बना दिया, जो बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान लग रहा है। अचानक काजी की नज़र धोबी के तरफ गई। धोबी ने तुरंत दाने का थैला दिखा दिया। जब भी काजी धोबी की तरफ मुड़ता, धोबी थैला दिखा देता, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये काजी है और यहाँ पे ये धोबी है। जैसे ही काजी जो है वो धोबी की तरफ देखता है, ये थैला जो है वो उसे दिखा देता है। यह देखते हुए काजी ने धोबी को बुलाया। धोबी मन ही मन कहा, आखिर मूर्ख ने मुझको पहचान ही लिया। काजी ने धोबी से कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? धोबी को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, क्यों रे, तुम अपने मालिक को नहीं पहचानते? इतना घमंड हो गया है तुझे? उसने थैला उठाकर कहा, अच्छा मुझको ना पहचान रहा, लेकिन इस थैले को तो पहचान रहा है ना, इसी में रोज तू दाना खाया करता था। ये मौलवी धोबी जो है ये थैला दिखाकर उसे बोलता, मौलवी ने तुम्हें आदमी बना दिया तो पिछली बातें भूल गया। मौलवी प्यार से कहता है, चलो बेटा मोती घर चलो। धोबी जो है वो बहुत प्यार से कहता है, चलो बेटा मोती घर चलो, मालकिन तुम्हारा इंतजार कर रही है। काजी ने धोबी को पागल समझकर उस पर दया किया। फिर धोबी के जिद के कारण दरबान को बुलाकर कचहरी से बाहर निकलवा दिया। धोबी को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाने लगा और कहने लगा, बड़ा आदमी बन गया तो मुझे नहीं पहचान रहा है। यह नमक हराम गधा है, मैं भी इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। धोबी सीधे वहां से निकलने के बाद सीधे मौलवी के पास पहुंचा। मौलवी के घर मौलवी को सारी बातें बताया और कहता है, मोती ऐसा नमक हराम निकलेगा मुझे नहीं पता था, उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अब एक काम करो, उसको फिर से गधा बना दो। मौलवी बोला, अच्छी बात है, गधा बना दूंगा, पर 200 रुपए लगेगा, तुम 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद मौलवी रुपए लेकर आता है। इसी बीच मौलवी ने मोती को जंगल से पकड़कर आंगन में रखा था। धोबी ने पहले तो मोती को 2-4 लाते लगाए, फिर मौलवी को रुपए देकर उसको खोला। उसको 2-4 लाते और जमा कर पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझको पहचानते हैं ना?
मैंने भी कैसा मजा चखाया, फिर गधे से गधा बनवा दिया। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इतना अधिक भोला भी नहीं बनना चाहिए कि कोई आसानी से ठग ले, और ना ही इतना सयाना बनना चाहिए कि भोले भाले लोगों को ठगे। किसी को धोखा देना अपराध है। पाठ को आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग नोटबुक में लिखोगे, बाकी के ये प्रश्न उत्तर अपने बुक में ही लिखोगे।